नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ और परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशंस आपको मैं लगातार प्रोवाइड करवाता रहा हूं और आपने भी अभी तक अच्छा सहयोग दिया है। आज हम चर्चाएं करने आए हैं रुक जाना नहीं योजना के तहत जो पार्ट 2 है, उस पे बच्चों ने जो फॉर्म भरे थे उसका टाइम टेबल भी आ चुका है और लगभग 19 तारीख से पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं। आप जब पार्ट 2 तक आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर जरूर हैं या किसी कारण बस आप परीक्षाओं में फेल हो गए हैं और उनको दोबारा आपको मौका मिला है तो आप उसको जाने नहीं देना चाहते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको किस प्रकार पढ़ना है, क्योंकि काफी बच्चों ने मैसेज किया मुझे कि सर हमें कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए, कुछ तरीका बता दीजिए जिससे हम इस पेपर को अच्छे तरीके से निकाल लें और अगली क्लास में प्रवेश कर जाएं। क्या हमें ओपन बोर्ड द्वारा पास कर दिया जाएगा? क्या हमें ग्रेस की सुविधा मिलेगी? क्या हो सकती है क्लास 10 की पासिंग और क्या हो सकती है क्लास 12 की पासिंग? तो मैं आज पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10 की बात मैं करना चाहूंगा। पहली बात, ग्रेस की तो बात दिमाग से हटा दीजिए। अब आपने पहले तो मेन पेपर दिया एमपी बोर्ड से, फिर आपने रुक जाना नहीं का फर्स्ट पार्ट दिया और आज सेकंड पार्ट में अगर पहुंच गए आप तो आप ग्रेस के चक्कर में पहले भी थे और अब भी हैं, तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट बेकार हो सकता है या आप उसी क्लास में दोबारा हो सकते हैं। तो मेरी एक ही सलाह है, सबसे पहले क्लास 10 वाले जान लीजिए, आपका जो 24 नंबर से पासिंग मार्क्स होने वाला है, 75 का आपका जो पेपर होने वाला है, तो 24 नंबर से आपको पास होना है, ठीक है। और जो 12वीं वाले बच्चे हैं वो 26 नंबर से पास होंगे, उनका जो पासिंग होगा 75 और 70 का, तो 26 और 27 के आसपास आपकी पासिंग होने वाली है। तो आपको टारगेट में लेकर चलना है इस बार पासिंग, क्योंकि परसेंट से तो आपको कोई लेना देना है नहीं। तो आपको सबसे पहले मेन लेकर चलना है कि हमको पास होना है। अब पास कैसे होंगे तो मैं बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूं, जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी आते हैं, आपके बोर्ड पेपर में भी आए थे, आपके रुक जाना नहीं फर्स्ट में भी आए होंगे, रुक जाना नहीं सेकंड में भी आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे और कहां से मिलेंगे, तो आपने इससे पहले जो पेपर दिए होंगे ध्यान से देखिएगा, एमपी बोर्ड के जो 4 सेट पिछले 4 साल के रहे होंगे, उनमें जो ऑब्जेक्टिव जो पिछले सालों में आए हैं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। एक एक टॉपिक, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, छोटे क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। तो 4 साल के जो पेपर पिछले थे उनको उठा लीजिए और जो रुक जाना नहीं के पेपर अभी इससे पहले आपने दिए तो उसके भी ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जो परीक्षा बोर्ड में जो आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव बोर्ड भी दिए होते जो सेट सामने दिए रहते हैं, आप लोगों को उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, उनमें से ऑब्जेक्टिव आने की संभावनाएं बहुत रहती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। पहली बात तो आप सब लोग ऑब्जेक्टिव में फोकस करिए, चाहे वो खालिस्तान हो, सत्ता हो, सही जोड़ी हो या एक वाक्य में उत्तर हो या सही विकल्प हो। पहले तो आप उनको फोकस करिए। यदि 30 नंबर का आ रहा है, यदि 30 नंबर 35 40 है ना, जैसे 30 नंबर में हमको आ रहा था, अगर हमने 20 नंबर का भी सही कर लिया, ये 15 ही नंबर का हमारा सही गया, ऐसा हमने करके 15 नंबर प्राप्त कर लिए। तो अब हमें 10वीं क्लास में पास होने के लिए कितना चाहिए, 9 नंबर और चाहिए। हमें 10 नंबर का टारगेट लेके चलते हैं, 15 हो रहा है हमारे कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो अब इन 15 नंबरों के लिए आपको क्या करना है मैं भी आपको बताता हूं। इन 15 नंबरों के लिए आपको सिर्फ अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ। बाकी लॉन्ग वाले कोई भी क्वेश्चनों को हाथ नहीं लगाना है आपको, है ना। आपको अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ लेने, सभी बुक आपको उठानी है और जो सिर्फ 2-2 लाइन के क्वेश्चन है। अब मुझे पता है निश्चित तौर पर आपसे याद नहीं हो रहा है, जब याद नहीं हो रहा तब आप यहां तक पहुंचे हैं निश्चित तौर पर, है ना। और अगर याद नहीं हो रहा है तो मैं भी बता रहा हूं आपको, जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 3-3 वर्ड्स के या एक एक लाइन के, उन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, बिल्कुल सरल तरीके। बड़े क्वेश्चनों को दिमाग से हटा दीजिए कि हमें बड़े क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ कौन से क्वेश्चंस पढ़ना है, छोटे क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है ना। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान देना है जो परीक्षा बोर्ड में होंगे आपके पास,
जो आपकी बुक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और जो आपने इससे पहले रुक जाना नहीं के पेपर दिए हैं उसमें, इनको क्या है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग फोकस कर लीजिए। और अभी बेनिफिट ये है कि क्लास 10th में मॉडल पेपर आ चुके हैं। जो मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव दिए हैं आप उनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया कैसे मॉडल पेपर आपको डाउनलोड करा, उसको भी बाकायदा अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। दूसरा, आपको शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो बिल्कुल एक लाइन 4 वर्ड 5 वर्ड में एक लाइन में है, उनको सिर्फ फोकस करके आपको पढ़ना है। क्लास 12th में भी आपको यही करना है, ऑब्जेक्टिव में आपको फोकस करना है और जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनको पढ़ना है। परीक्षा दल में बहुत अच्छे तरीके से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आपके बुक्स में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर दिए हैं। आपने जो अभी तक पेपर दिया एमपी बोर्ड का, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से आपको 2-2 नंबर वाले पता हो जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उनको बकायदा अच्छे से घोल के पी लीजिए। 2 नंबर वाले तो याद हो जाएंगे निश्चित तौर पर, एक लाइन वाले क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अब दूसरी बात आती है कि आपको पेपर में क्या ग्रेस का नंबर मिलेंगे ये निश्चित है, लेकिन हटाइए, ग्रेस की बात नहीं करना है, फालतू बातें है ना, हमको सिर्फ डायरेक्ट पास हो जाना है। और दूसरा टॉपिक है अब ये है कि अब आपको पेपर में लिखना कैसे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी एक सलाह मान लीजिएगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे करिएगा और क्वेश्चन आंसर पूरे करिएगा, कोई बनता हो चाहे ना बनता हो, आपको क्वेश्चंस पूरे करना है। आपको उससे रिलेटेड कुछ भी लिख देना है क्वेश्चंस में, आपकी कॉपी भरपूर भरी रहे। ठीक है ना। क्या रहता है कि आप रुक जाना नहीं में आपको एमपी बोर्ड का पेपर दिया, आप नहीं निकल पाए, रुक जाना नहीं निकल पाए, अब आप जब दूसरे पार्ट में आए रुक जाना नहीं के, तो सरकार क्या सोचती है कि अब इस बच्चे को निकाल दिया जाए, काफी प्रयास कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो आप अपनी तरफ से इसको निकाल दिया जाए, हो सके इसका भविष्य अच्छा हो जाए। लेकिन उसलिए निकालेंगे कैसे कि कॉपी में कुछ तो लिखा होना चाहिए। यदि आपने कॉपी में लिखा है 1-2-3 नंबर से, अगर 1-2 नंबर से आप फेल हो रहे हैं और अगर आपने कॉपी में लिखा है तो निश्चित तौर पर उसमें टिक कर दिया जाएगा, बोलेंगे कि चलो 1-2 नंबर इसमें दे देते, बच्चा पास हो जाएगा और आगे अपना भविष्य बनाएगा। तो मेरी तो यही सलाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ही समय बचा है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, मजबूती से पढ़िए और इस बार निकल जाइए, जिससे आप क्लास 10th वाले 11th में पहुंच जाए और 12th वाले कॉलेज में पहुंच जाए और अपना भविष्य बनाए। मैं सोचा क्यों ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, बच्चे काफ़ी लगातार प्रयास कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे लिए भी कुछ बताइए। तो यही सलाह थी आप लोगों के लिए, पेपर आपके नज़दीकी हैं तो आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।